हेलो, नमस्ते एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो यार मैं बहुत खुश हूँ और बहुत खुश होना भी चाहिए क्योंकि मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं हमारे चैनल पे। फाइनली फाइनली 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, तो मैंने बहुत वेट किया यार, इसके लिए बहुत ज्यादा वेट किया। मतलब आजकल लोगों के जल्दी हो जाते हैं सब्सक्राइबर 1 लाख, है ना। कई लोग चैनल के आपने देखे भी होंगे, बट मुझे लगे 7 साल। मेरी भी बहुत सारी कमी थी, है ना, इस वजह से टाइम लग गया इतना। बट लेकिन फाइनली मैंने 1 लाख सब्सक्राइबर का जो ये वो माइलस्टोन है वो कंप्लीट कर लिया है। अब देखो क्या बोलूं यार इस चीज के लिए। सबसे पहले तो ये है कि थैंक यू सो मच आपके सपोर्ट की मदद से हम 1 लाख सब्सक्राइबर तक पहुंच गए। ठीक है, एनसीईआरटी का ज्ञान ने 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लिए हैं और ये अचीवमेंट बहुत बड़ी है। ठीक है, बहुत बड़ी है। अभी तो 1 लाख सब्सक्राइबर हुए, अब इसके बाद क्या है, वेट है किसका, सिल्वर प्ले बटन का। उसको भी लगाऊंगा यार कहीं पे बढ़िया सा दीवार पे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर दिस 1 लाख सब्सक्राइबर, 1 लाख सब्सक्राइबर के लिए थैंक यू सो मच। ठीक है, उसके अलावा देखो अब मैं थोड़ा ना अपनी जर्नी के बारे में बताता हूँ, शुरुआत से बताता हूँ। ठीक है, जिससे तुम्हें भी थोड़ा सा कुछ मोटिवेशन मिलेगा। और मोटिवेशन ये है कि तुम इससे ले सकते हो यार कि कोई चीज मुश्किल तो नहीं होती है या इम्पॉसिबल तो नहीं होती है। अब नॉर्मली जब मैंने 12th करी थी तो मैंने करी थी 2011 में 12th। ठीक है, उस टाइम पे क्या था कि भाई ठीक है पता नहीं कि बार बार निकलता है मुझसे। तो 2011 में मैंने 12th करी थी। 2011 में मेरा जो सब्जेक्ट था जिसमें सबसे कम नंबर थे वो था मेरा बायोलॉजी, जो मैं आज पढ़ा रहा हूँ। सबसे कम नंबर थे, बहुत कम नंबर थे, मैं बताना नहीं चाहता कितने थे, पर ये लगा लो कि पासिंग तक आ गए थे मेरे। ठीक है, जस्ट पासिंग मार्क्स आए थे मेरे। और उसके बाद क्या है, मैंने 2 साल नीट की कोचिंग करी थी। ठीक है, उस टाइम नीट नहीं होता था, AIPMT होता था। तो उस टाइम पे मैंने AIPMT की और हमारा उत्तराखंड में जो UPMT होता है उसकी कोचिंग करी थी। तो भाई कुछ हुआ तो है नहीं, मैंने क्योंकि पढ़ाई नहीं करी थी, सीधी बात है। पढ़ाई करोगे आप अच्छे से मेहनत करोगे तो हो ही जाता है, बट मैंने नहीं करी थी। ठीक है ना, मतलब टाइम वेस्ट टाइप का ही किया था मैंने। तो 2 साल मैंने वेस्ट कर दिए थे। वेस्ट तो नहीं कह सकते, बट उससे मुझे बहुत कुछ मिला। उसके बाद देखो मैंने कॉलेज ज्वाइन कर लिया। कॉलेज में मैंने B फार्मा किया, बैचलर इन फार्मेसी, 4 साल का, 2017 तक। फिर 2017 में कंप्लीट हो गया अपना। अब क्या है भाई, जब भी किसी भी का भी कॉलेज कंप्लीट होता है तो वो क्या चाहता है कि यार उसकी जॉब लग जाए। शुरुआत तो यही होती है ना कि जॉब लग जाए। तो 2017, 18 और 19, 2019 आया। 17 में 18 में मैंने कोई जॉब नहीं करी थी, मैंने गवर्नमेंट प्रिपरेशन करी थी। 2019 में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हुई, 19 जनवरी 2019, हाँ 19 जनवरी 2019 को मैंने क्या किया, अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया। और ये मैं अपनी जिंदगी का सबसे बेस्ट डिसीजन मानता हूँ। ठीक है, मैंने अपना ये शुरू किया 19 जनवरी 2019 को। और उस टाइम पे मैंने 9th क्लास की वीडियोस डालना शुरू किया था। अगर आप अभी भी देखोगे चैनल में तो जो ओल्डेस्ट वीडियोस हैं वो क्लास 9th की है, साइंस की। और वो क्यों है, क्योंकि यार मैं ना बेसिकली वही पढ़ाता था, साइंस से रिलेटेड। बायो उस टाइम में उतना नहीं पढ़ाता था, साइंस से रिलेटेड चीजें पढ़ाता था। और एक और चीज बताता हूँ तुम्हें, मेरा पढ़ाई की तरफ या पढ़ाने की तरफ कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। वो जस्ट एक चीज वे वो होता है ना, मिरेकल ही कह लो वो तो, मतलब कि क्योंकि मेरा इंटरेस्ट तो बिल्कुल नहीं था, बट हो गया। क्या था एक्चुअली, एक दिन जब मेरा कॉलेज कंप्लीट हुआ 2017 में, उसके बाद मैं खाली बैठा हुआ था। और मेरा भाई जो है, हम ट्विन ब्रदर है, मतलब जुड़वा भाई हैं हम। मैं गौरव, तो वो सौरभ। ठीक है, तो हम लोग मेरा भाई जो है वो जॉब के साथ साथ ट्यूशंस पढ़ाता था, मैथ्स पढ़ाता था, वो साइंस नहीं पढ़ाता था। तो एक लड़का आता था, अनुभव जिसका नाम है, ठीक है, अनुभव सिंह, वो आता था यहाँ पे ट्यूशन पढ़ने मैथ्स का। और मैं कुछ नहीं पढ़ाता था। तो अनुभव की क्लास में एक लड़की थी जिसका नाम है सृष्टि। वो, उसके पापा आए सबसे पहले हमारे घर में कि भाई ट्यूशन, मेरे भाई को बोला कि आप साइंस का भी ट्यूशन पढ़ा लो, जब आप मैथ्स पढ़ा रहे हो तो मेरी बेटी भी पढ़ने आ जाएगी, ठीक है, साथ में पढ़ लेंगे। बट मेरे भाई ने साइंस के लिए मना कर दिया, बोला टाइम नहीं है मेरे पास। अब मैं बैठा हुआ था अपना कोने पे, ठीक है, और अंकल ने बोला कि आपका मतलब आपका दूसरा भाई भी पढ़ा देगा। तो मैंने सुन रहा था मैं उनकी बातें, हमें यार ये मेरे बारे में बोल रहे, तो मैं चुपचाप बाहर जाने लग गया, वहां से निकल गया चुपचाप। अंकल ने बोला अरे बेटा सुनना। तो भाई वही है, हाँ अंकल नमस्ते प्रणाम, पहुंच हुए, बात करी। तो अंकल ने बोला बेटा साइंस पढ़ा दो कि ट्यूशन पढ़ा दो। तो मैंने बोला अंकल, अब वो होता है ना यार, आप उस सिचुएशन में आ जाते हो कि आप मना नहीं कर पाते। तो मेरे साथ भी ये था कि मैं मना नहीं कर पाया।
अंकल ने बोला हाँ ठीक है। मैंने बोला चलो ठीक है, अभी हाँ बोल देता हूँ, बाद में अंकल को फोन करके बोल दूंगा टाइम नहीं है, कुछ भी बहाना मार दूंगा यार, क्या हो गया, इतने बहुत सारे बहाने रहते हैं। तो मैंने बोला ठीक है बहाने मार दूंगा। बट लेकिन क्या हुआ, फिर मैं एक दिन मैंने सोचा, फिर दूसरे दिन मैं साइंस की किताब लेके आया, 9th को पढ़ाना था, साइंस की किताब लेके आया एनसीईआरटी। मैंने देखी, मैंने बोला हाँ यार ठीक है यार, ये ज्यादा चीजें तो आसान सी लग रही है, पढ़ा सकते हैं। अब साइंस में तुम्हें पता है बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों पढ़ाना होता है सीबीएसई में, क्योंकि सेपरेट तो होता नहीं है। तो मैं बुक लेके आया, बुक से मैंने देखना शुरू किया, तो मुझे लगा हाँ मैं पढ़ा सकता हूँ। अब उसके साथ मैंने क्या किया, एक चालाकी करने की कोशिश क्या करी कि मैंने ना एक गाइड खरीद ली। गाइड मतलब जिसमें सारे आंसर रहते हैं पहले से, जो भी बुक के रहते हैं, ताकि मेरे से कोई गलती ना हो। जब वो लड़की पढ़ने आ रही है तो उसके सामने मैं कुछ गलत ना कर दूं। तो मोशन का एक चैप्टर था, मोशन, आपको पता होगा क्लास 9th के फिजिक्स में मोशन एक वो है चैप्टर है। तो उसमें क्या है कि मैंने क्या किया, एक क्वेश्चन सॉल्व किया, न्यूमेरिकल भाई चौड़ में सॉल्व किया, क्योंकि मैंने पहले से देख रखा था कि कैसे कैसे करना है, मतलब दिमाग नहीं लगाया था, रट लिया था उसको, तो मैंने कर दिया फटाफट, ले भाई ठीक है। तो उसने जो सृष्टि हो, जो लड़की जिसने जो आई थी पढ़ने के लिए दूसरा ही दिन था, उसने बुक के पीछे आंसर चेक किया, कह रही भैया ये तो आंसर गलत है। भाई मुझे ऐसा हो गया, मतलब अजीब सा हो जाता है ना कि यार गलत हो गया, अब क्या करूं, अब क्या बोलूं। तो फिर मैंने वो वाली किताब देखी, मैंने बोला मैं आपको कल बताऊंगा। फिर मैंने दोबारा वो वाली किताब देखी जिससे मैंने टेपा था सब कुछ, भाई उसमें बहुत सारे आंसर गलत। तो वहां पे मुझे पहली बार गिल्ट हुआ कि यार कर क्या रहा तू, ये गिल्ट बता रहा हूँ, मुझे पहली बार हुआ कि यार कर क्या रहा तू, थैंक यू तूने ट्यूशन के लिए तो बुला दिया और अब गलत सलत पढ़ा रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर उस दिन से मैंने पढ़ना शुरू किया था ना, मैंने अपने AIPMT के लिए, नीट वगैरह के लिए पढ़ना शुरू, उसके लिए भी नहीं पढ़ा था, बट जब ट्यूशन पढ़ाने की बात आई, जब ये था कि पैसे कमाने हैं अब, तो फिर मैंने पढ़ना शुरू किया। तो क्लास 9th का क्या है, मैंने पढ़ा, फिर इम्प्रूवमेंट आया धीरे 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 धीरे, 2016, 17, 18, 19 पढ़ाता गया मैं। 19 में मैंने सोचा यार कि ना मैं क्या करता हूँ, चैनल खोल लेता हूँ, ठीक है। और मैंने चैनल जो है अपना खोल दिया, क्लास 9th की वीडियोस डाली सबसे पहले, वो आप देख सकते हो। और उस टाइम पे मुझे नहीं लगता था कि मेरा चैनल इतना बड़ा ग्रो करेगा। और एक और चीज बताता हूँ, वो तो ऑब्वियस सी बात है, नहीं लगता है शुरुआत में। एक और बार बताता हूँ कि ये जो चैनल का नाम है NCERT का ज्ञान, ये पता है कहाँ से आया, ये आया मेडी ज्ञान से। मेरा एक और चैनल है यूट्यूब पे मेडी ज्ञान नाम से, उसको मैंने अब चेंज कर दिया, वैसे अपने नाम से कर दिया है, गौरव बहुगुणा नाम से, बट लेकिन वहां वो शुरुआत की थी मैंने पहले उस चैनल की, वो चैनल उतना चला नहीं। उसके बाद मैं इसमें स्विच हुआ, तो इसमें मैंने NCERT का ज्ञान कर दिया, ठीक है। अभी अपलोड करना शुरू किया मैंने 2019 में, धीरे 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 ट्यूशंस भी पढ़ाना शुरू किया, बायो पढ़ाना शुरू किया मैंने, ICSE के बच्चे आए, CBSE के बच्चे आए, सबको पढ़ाना शुरू किया, बोर्ड लगा दिया भाई घर के बाहर अपनी फोटो के साथ, अभी भी लगा हुआ है। तो बच्चे आने शुरू हुए, एक्सपोजर मिलना शुरू हुआ और इंटरेस्ट बढ़ा पढ़ाने के लिए। फिर देखो क्या है कि अब जब ज्यादा बच्चे हो जाते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा हो जाती है, और फिर अपने आप को पढ़ना जरूरी हो जाता है। तो मैंने क्या है, खुद से पहले बहुत पढ़ाई करी भाई, मतलब पहली बार मैंने जिंदगी में बहुत पढ़ाई करी थी ट्यूशन पढ़ाने के लिए। उसके बाद जब मुझे बायो के 11th-12th के वीडियोस बनाने थे, तो तब मैंने बहुत ज्यादा पढ़ना शुरू किया। क्योंकि भाई मेरा ये मानना है कि एक ही बार आपने वीडियो डालनी है, आप उस टॉपिक को बार बार नहीं डालोगे, तो एक बार डालो तो सॉलिड डालो, ठीक है। मैं अपनी तारीफ खुद नहीं कर रहा हूँ भाई, ऐसा कुछ नहीं है, बट लेकिन मैंने उसके लिए बहुत पढ़ा था, बहुत ज्यादा पढ़ा था। तो उस पर्सन का जिसने स्कूल में कभी पढ़ाई नहीं करी, और अब जब वो पढ़ाई कर रहा है, मतलब काफी पढ़ाई कर रहा है, मैंने अपने हिसाब से बहुत पढ़ाई करी थी भाई, तो वो पढ़ाई करते करते मैं वीडियोस में मतलब अपना जो भी है वो एफर्ट डालने की पूरी कोशिश करता था। NCERT का हर एक लाइन को समझाने की कोशिश करता ही हूँ, ये आप जानते ही हो। पहले फेस नहीं दिखाता मैं, अब फेस दिखाने लग गया हूँ, ठीक है। तो ये जर्नी ऐसे चलती रही। फिर आया कोविड। अब कोविड का टाइम देखो यार, बहुत लोगों के लिए बहुत मुश्किल रहा, ठीक है। मैंने अपने खुद के जो मेरे दादाजी थे उनको खोया था, उनको भी कोविड हो गया था, उनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। तो बहुत लोगों के लिए बहुत मुश्किल टाइम था वो। उस टाइम पे जब कोचिंग्स बंद हुई तो मेरा चैनल जो है वो ग्रो किया, ठीक है। उस टाइम पे चैनल ग्रो करना ऑब्वियसली बात है, क्योंकि सब ऑनलाइन हो गया था। तो वहां से चैनल जो है ग्रो करना शुरू किया, और धीरे 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 हम आगे बढ़ते गए, मतलब व्यूज आना शुरू हो गए। तो एक ऐसा टाइम आता है ना जब आपके चैनल में कभी ना कभी कोई ना कोई वीडियो जो है वो ऊपर बढ़नी चाहिए, तभी आपका चैनल जो है ग्रो करता है और आपको सब्सक्राइबर भी मिलना शुरू हो जाते हैं। तो वहां से वो टाइम शुरू हुआ और मेरे सब्सक्राइबर जो है वो बढ़ना शुरू हो गए। फिर 50,000 हुए और आज हो गए 1 लाख, ठीक है। इस बीच में काफी बार क्या बोलते हैं, अनकंसिस्टेंट, मतलब
रेगुलर नहीं था। रेगुलर नहीं रहने के बहुत सारे कारण हैं कि मेरा ट्यूशंस भी थे, होम ट्यूशंस भी होते थे। मैं नीट की भी कोचिंग देता हूँ, मतलब बहुत सारी कोचिंग देता हूँ, 9th की, 10th की, ठीक है, 11, 12 सबकी, और नीट की भी। तो टाइम नहीं मिल पाता था यूट्यूब के लिए। और फिर ऐसा था कि यार वीडियो बनाने का कुछ कुछ जगह पे आप तुम सोच समझ सकते होंगे, अगर जो पहले के बच्चे जुड़े हुए होंगे, कि मैंने काफी एक महीने तक वीडियो नहीं बनाए थे, ठीक है, बट कंसिस्टेंट मैं रहा कि हाँ चलो बनाते रहते हैं, करते रहते हैं, छोड़ा नहीं, करते रहते हैं। और आज फाइनली 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं, 1 लाख सब्सक्राइबर। तो इससे तुम क्या सीख सकते हो भाई? इससे तुम अपने जीवन में बहुत सारी चीजें सीख सकते हो कि कंसिस्टेंट रहो, ठीक है। स्लो ग्रोथ हो रही है बट कंसिस्टेंट रहो, कि मतलब तुम लगे रहो, तुम्हें वो चीज अचीव हो जाएगी। अब देखो 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए, आप सबका साथ की वजह से ही हो पाया है, तो दोबारा एक बार थैंक यू सो मच। और इसी तरीके से आप मेरे साथ रहोगे तो भाई ये सिल्वर बटन जो अभी आने वाला है, अभी आया नहीं है, ये गोल्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब गोल्ड जो आता है सब सिल्वर प्ले बटन, वो भी आ जाएगा 10 लाख सब्सक्राइबर में, ठीक है। आई होप आप इसी तरीके से मुझे सपोर्ट करते रहोगे। और अगर मैंने आपकी हेल्प करी है तो प्लीज, अगर मैंने किसी भी वीडियो से आपको हेल्प मिली हो तो प्लीज, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जब मैं चैनल के एनालिटिक्स को खोलता हूँ तो उसमें लगभग 60% जो जनसंख्या है मेरे चैनल की वो सब्सक्राइब नहीं करती है। सिर्फ 40% जो है वो सब्सक्राइब करते हैं, 60% ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, सिर्फ वो वीडियोस को देखते हैं। तो बस यार आप सब्सक्राइब कर दोगे तो उससे क्या है कि मुझे ही मोटिवेशन मिलेगा, मैं भी और अच्छे वीडियोस लेके आता रहूंगा, और नए 1 शॉट जो बहुत सारे चैप्टर्स के नहीं है वो लेके आता रहूंगा, ठीक है, वो भी चलता रहेगा। और हाँ, एक और चीज यार, थैंक यू सो मच उन लोगों को भी जिन्होंने मेरी मेंबरशिप को ज्वाइन किया है। अब मेंबरशिप मैंने क्यों मतलब शुरुआत करी थी, क्योंकि यार इनकम अभी भी उतनी नहीं है। अगर मैं सच बात बताऊं तो इनकम उतनी नहीं है जितना एफर्ट है। अब एजुकेशन फील्ड में देखो थोड़ा सा क्या है, मैं सीधे पढ़ाई वाले वीडियोस बनाता हूँ, तो पढ़ाई वाले वीडियोस में उतने व्यूज आते नहीं है जल्दी से, तो क्या है कि अर्निंग उतनी नहीं हो पाती थी, इसलिए मैंने मेंबरशिप करा। तो जब आप इस मेंबरशिप को खरीदते हो तो मुझे डायरेक्टली सपोर्ट हो जाता है, उसके लिए भी थैंक यू सो मच, ठीक है। चलो इतना हो गया, तो फाइनली बस यही बोलूंगा कि यार खुशी तो बहुत हो रही है कि 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए, और अब घर के बाहर भी लगाने का टाइम आ गया, किसका, एक बोर्ड जिसमें मैं अपने चैनल का भी नाम लिख दूंगा। ट्यूशन तो है ही, ट्यूशन के साथ साथ चैनल भी मेंशन कर दूंगा, तो यार थोड़ा सा वजन आ जाएगा ना फिर बोर्ड में। हाँ, लोग देखेंगे हाँ यार ठीक है, तब हो सकता है और आने लग जाए ट्यूशन पढ़ने के लिए। तो बस फाइनली इतना ही रहने देते हैं, बाकी और क्या रह गया, बाकी तो और तो कुछ नहीं है, हाँ यही सब है, ठीक है। तो ये इतना ही रहने देते हैं। हाँ, और एक और चीज, मैंने एक चैनल और शुरू किया हुआ है, एनसीईआरटी का ज्ञान क्लास 9th and 10th, इसी चैनल के अंदर आपको मिल जाएगा वो चैनल, प्लीज उसको भी सब्सक्राइब कर लेना अगर आप 9th और 10th से हैं, और नहीं भी हो तो प्लीज तभी भी सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। उसमें भी 801 सब्सक्राइबर अभी हैं, तो 1000 सब्सक्राइबर उसमें भी हो जाएंगे फटाफट से। बाकी कुछ और चैनल्स भी मैं हो सकता है आगे शुरुआत करूं, अपनी लेके आऊं। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये मेरे लिए बहुत बड़ा नंबर है 1 लाख सब्सक्राइबर का, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।